अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस के हमने तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट पहला हमारे पास पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन का जो है सिर्फ ये दिया है कि सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन बता दे, कोई मेथड मेंशन नहीं किया गया। तो आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, देन उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे तो मिडिल वाले टर्म का ऐसा फैक्टर बनाया जिससे ये मिडिल भी बने और स्टूडेंट उसकी मल्टीप्लिकेशन से 7 भी आए। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 7t प्लस 7 इक्वल टू 0। माइनस 7t माइनस t से माइनस 8t आ जाएगा, माइनस 1 और 7 मल्टीप्लिकेशन से 7 भी आता है। यहाँ से t कॉमन करेंगे तो t माइनस 1 और यहाँ से माइनस 7 कॉमन करेंगे तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। यहाँ से t माइनस 1 को कॉमन करें, t माइनस 1 को कॉमन करें तो यहाँ रह जाएगा t माइनस, यहाँ से t माइनस 1 कॉमन तो माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दिस वन और दिस वन। तो इसका मतलब है अगर दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो आइदर वन प्रोडक्ट दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0। तो हम दोनों लिख लेते हैं t माइनस 1 इक्वल टू 0 और t माइनस 7 इक्वल टू 0। t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू प्लस का 7। तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा वो 1 व 7 हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है 72 प्लस 6x इक्वल टू x स्क्वायर। सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर दे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6x और माइनस 72 हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ से आप स्टूडेंट इसको इस तरह करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 6x के ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे आपके पास 72 बने और उससे 6 भी आए। तो अगर मैं इसको लिखूं x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x माइनस 72, सॉरी प्लस 6 है, 12 से 6 जाएगा तो माइनस 6x बचेगा और 12 6 से 72 भी आता है। अब यहाँ से हम इसमें कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी, ये भी सॉरी एक प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब x माइनस 12 इंटू और यहाँ से आएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 आ रहा है, सॉरी ये जब हम इन दो नंबर को इधर लाते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब है अगर ये दो प्रोडक्ट बाय जीरो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 या x प्लस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 12 हो जाएगी और x की वैल्यू माइनस 6 हो जाएगी। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा वो 12 और 6 हो जाएगा, 12 और 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखिए क्या ये इस 4r का ऐसा कोई फैक्टर बनता है जिससे 4 भी बने और उससे 1 भी आए। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इस तरह कोई हम फैक्टर नहीं बना सकते हैं। सो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास, c की वैल्यू 1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इसको मैं r में डिनोट करूंगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यू आ जाएगी। पहले फार्मूला राइट करें, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a और इक्वल टू माइनस तो माइनस 4 प्लस माइनस पुटिंग करें b स्क्वायर तो 4 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है डिवाइडेड बाय 2 इनटू a वैल्यूज 1 है और इक्वल टू यहाँ से माइनस 4 प्लस माइनस ये 4 स्क्वायर तो 16 हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ से स्टूडेंट 12 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट।
क्योंकि 12 को मैं 4 क्रॉस 3 लिख सकता हूँ। अगला स्टेप में स्टूडेंट मैं इस तरह करता हूँ कि इस 3 पे अलग रूट लगाऊंगा, इस पे अलग लगा दूंगा। तो r इक्वल टू -4 प्लस माइनस इस 4 का रूट हमारे पास 2 निकलता है और ये 3 वैसे डिवाइडेड बाय 2। r इक्वल टू इनसे 2 कॉमन करें तो 2 का कॉमन करेंगे तो -2 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, r इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। अब r की दो वैल्यूज है, r इक्वल टू -2 प्लस रूट 3, r इक्वल टू -2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा -2 प्लस रूट 3 कामा -2 माइनस रूट 3, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस एक्स। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन करें तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 10x हो जाएगा इक्वल टू -100 और -10x हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर शिफ्ट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये -10x इधर आएगा, ये प्लस 10x हो जाएगा, ये भी प्लस का 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको ऐड करने से बेहतर है कि अगर हम इसको ऐड करें और फिर इसको फैक्टर बनाएं तो ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। 10 और 10 से आपके पास 100 बन रहा है, तो हम यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 10 कॉमन करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में x प्लस 10 कॉमन है और यहाँ बच जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। दो प्रॉपर्टी है तो दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। x इक्वल टू -10 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू -10 हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो -10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास x की दो वैल्यू है तो x की जब भी सोल्यूशन में दो वैल्यूज आएगी तो हम उसको एक लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेट होता है सेट में रिपीटिशन नहीं होती है। आप जानते हैं कि सेट आपके पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर आपके पास -10 रिपीट नहीं आएगा, क्योंकि सेट में अगर एक वैल्यू रिपीट हो जाएगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। हल करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में है द इक्वेशन y + 13y + a has no linear term, find the value of a। स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में हैज नो लीनियर टर्म, अगर इसमें लीनियर टर्म ना हो तो a की क्या वैल्यूज आएगी। मतलब इस इक्वेशन को हम जिस तरह है y + 13 इंटू y + a इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ay, 13 को y के साथ करें तो 13y और प्लस 13 को a के साथ करें तो 13a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन है ये y में क्वाड्रेटिक है। अब ये y स्क्वायर है, ये हम इन दोनों को इस तरह करते हैं कि y स्क्वायर प्लस यहाँ भी y है यहाँ भी y है, इससे अगर हम कॉमन ले ले a + 13 इंटू y, इन दोनों से y कॉमन ले तो a + 13 आ जाएगा और प्लस का 13a इक्वल टू 0। अब इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है तो y स्क्वायर है, फिर y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 0 है, तो उसने ये कहा है कि हैज नो लीनियर टर्म, अगर इसमें लीनियर टर्म ना हो। अब लीनियर टर्म स्टूडेंट ये है, ये लीनियर टर्म है, मतलब अगर ये ना हो तो ये तब नहीं होगा जब y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इस तरह करेंगे कि a + 13 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 13 है तो इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। सो हमारे पास जो a की वैल्यू है अगर -13 हो जाएगी तो फिर इस इक्वेशन में लीनियर टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ a की जगह आप -13 पुट करोगे तो -13 + 13 0 हो जाएगा और y के साथ मल्टीप्लाई रहेगा 0 तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर और ये कांस्टेंट नंबर आपके पास बच जाएगा। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -13 आ जाएगी। 6 में है स्टूडेंट कि द इक्वेशन ax² + 5x = 3 as x = 1 has the solution, what is the other solution। कहता है कि ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई, इसका एक सोल्यूशन जो है वो आपके पास x = 1 है, तो आप लोगों ने जो है दूसरा सोल्यूशन मालूम करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन में स्टूडेंट आपके पास ax²
प्लस 5x इक्वल टू 3। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे। इस इक्वेशन में आपके पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी अननोन है, तो जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1, सबसे पहला इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसके इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x इक्वल टू 1, ये आपके पास आ जाएगा a 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 3, a प्लस 5 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 माइनस 5, a इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगी। अब इसी a की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू 3, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये 3 इधर आएगा, इसमें माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस को कॉमन करें तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड होएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब इनका हमने ऐसा फैक्टर बनाना है मिडिल टर्म का, इसका ऐसा फैक्टर बनाया जिससे 2 3 6 बने और इससे वापस माइनस 5 भी आए। तो 2x स्क्वायर माइनस, इसका मैं इस तरह लिख लूं कि माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस 2 और माइनस 3 से माइनस 5 बनता है और माइनस 2 क्रॉस 3 से 6 भी आता है। तो यहाँ से 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ सिर्फ x माइनस 1 आएगा और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ से 2x और यहाँ से माइनस का 3 इक्वल टू 0 आएगा। अब दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा 1 और 3/2। और ये ऑलरेडी मेंशन था कि इसका एक सॉल्यूशन क्या है, वो है हमारे पास 1, तो वो दूसरा सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किया वो है 3/2। अब तक के लिए स्टूडेंट इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।